से हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं जो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक एस्टेरिक नंबर आप याद रखिए। क्या होता है एस्टेरिक नंबर, सब कुछ हम लोग समझेंगे, ज़्यादा इसका टेंशन नहीं लेना है। यदि एस्टेरिक नंबर एक्स होता है, ये लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, लोन पेयर को शॉर्ट में एलपी और बॉन्ड पेयर को शॉर्ट में बीपी बोलते हैं। ये एक्चुअली आपको एस्टेरिक नंबर इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब बात यह आता है कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि एस्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन देखिए, यदि एस्टेरिक नंबर आपका कैलकुलेट हो जाता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि एस्टेरिक नंबर 2 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन आपका एसपी हो जाएगा। एस्टेरिक नंबर 3 आ गया तो sp2, 4 आ गया sp3, 5 आ गया sp3d, 6 आ गया sp3d2 और 7 आ गया sp3d3। यहीं पे अगर एक पॉइंट हम लोग और डिस्कस कर लें जो आगे आपको काम देगा, परसेंटेज ऑफ एस। अब देखिए, एसपी में एक टोटल 2 ऑर्बिटल है, एस का 1 है, इंटू 100 करेंगे तो आपको आ जाएगा 50%। sp2 में टोटल 3 ऑर्बिटल्स है, 100 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 33 1/3%। ये 1/4 100 इंटू 25%। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन पे। आप एग्जांपल्स को समझेंगे। BeCl2 अगर इसका आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो सबसे पहले आप लोग इसका क्या कीजिए, स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। बताइए कितने बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर आपके पास 2 है। क्या सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है? नहीं, 0 है। इसका मतलब स्टेरिक नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। और 2 के सामने अब जाकर देखेंगे तो इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। 2 के सामने अब चेक कीजिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। नेक्स्ट BF3 इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर्स बनाना है। बना लिए, ये बन गया। अब देखो, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया। इस पे लोन पेयर तो 0 है, बॉन्ड पेयर आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि स्टेरिक नंबर 3 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। आप चेक कीजिए स्टेरिक नंबर, देखिए 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। नेक्स्ट CH4 कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। देखिए इसके पास भी लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 4, यानी कि स्टेरिक नंबर इसका आ जाएगा 4। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 का, सॉरी CH4 का क्या हो जाएगा, sp3। करेक्ट। नेक्स्ट H2O। अब देखिए ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। अब उसमें आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिया। 4 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ रह गया रिमेनिंग, इसी को बोलते हैं लोन पेयर। जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको बोलते हैं लोन पेयर। तो ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर, और इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर, और इसको ही बोलेंगे बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर आपका 2 हो गया बच्चा 2, बॉन्ड पेयर भी हो गया 2, यानी कि स्टेरिक नंबर 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। क्लियर, ओके। नेक्स्ट PCl3
अब देखो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, तो वो हो गया लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर हो गया 1, बॉन्ड पेयर हो गया 3, स्टेरिक नंबर हो गया 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर ना। इसी का अगर एग्जांपल्स हम लोग बात करें, PCl5। अब देखो PCl5 में फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इस तरीके से बॉन्ड बना लिया और 2 ये बना लिया, यानी कि इसके पास क्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं, नॉट फ्लोरीन। तो लोन पेयर आपका हो गया 0 और बॉन्ड पेयर आपका हो गया 5। नौ स्टेरिक नंबर क्या आ गया 5। अब देखो स्टेरिक नंबर 5 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d। आइए चेक कीजिए, स्टेरिक नंबर 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d। नेक्स्ट एग्जाम्पल SO4 2-। अब देखो सल्फर के पास क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और आया, इसका मतलब सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, चारों क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। या तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लीजिए, या सल्फर के पास 2 डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन रहेंगे और 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इसलिए आप इस तरीके से, तो दोनों स्ट्रक्चर्स आपका सेम है। लोन पेयर दोनों में 0 है, बॉन्ड पेयर सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि स्टेरिक नंबर बच्चा 4 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। नाउ IF7, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। कितने होंगे टोटल, 2 4 6 और एक और बना लीजिए। तो लोन पेयर तो बच्चा इसके पास 0 हो गया, बॉन्ड पेयर आ गया आपका 7, क्या मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3। चेक कीजिए, स्टेरिक नंबर 7, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। SO2। अब देखिए सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचा रहेगा। तो लोन पेयर हो गया 1, बॉन्ड पेयर हो गया आपका 2, स्टेरिक नंबर आपका आ गया 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। नेक्स्ट SO3, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 3, स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर। तो ये आपका रहा हाइब्रिडाइजेशन, एक जो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिए और यहीं से आपको सारे कुछ आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पे एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ फेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ये आगे काम देता है, तो आप इसको नोट डाउन करके रखिए। थैंक यू, बाय बाय।